अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आज मौजूद हैं बीबी पाक दामन के कब्रिस्तान में और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब का कि जिनकी विसातत से आज मुझे जिस शख्सियत के बारे में लब कुशाई का शर्फ हासिल हो रहा है, और मैं मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको खराज अक़ीदत खराज तस्लीम भी पेश करता हूँ कि वो एक इंतहाई अहम काम कर रहे हैं कि जो सितारे हमारे मुल्क का जिन्होंने नाम रोशन किया और वो आज इस दुनिया में नहीं है, आने वाली नस्लों को उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं, उनके काम के बारे में बता रहे हैं, तो मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपको बताएंगे वो फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा फनकार कि जिसको दुनिया ने शहनशाह ज़राफ़त का लक़ब दिया। मेरी मुराद मुनव्वर ज़रीफ़ है। मुनव्वर ज़रीफ़ एक सदी का नाम है, मुनव्वर ज़रीफ़ एक ज़माने का नाम है और आपके चाहने वालों ने आपको ज़राफ़त का बेताज बादशाह कहा। अमानुल्लाह साहब ने आपको खराज अक़ीदत पेश करते हुए कुछ यूं कहा कि अगर आपको वो मुकाम हासिल है कॉमेडी की दुनिया के अंदर, आपको वो मुकाम हासिल है जो कि उर्दू शायरी में गालिब को हासिल है। इसी तरह एक जगह आपको खराज अक़ीदत पेश करते हुए कॉमेडी किंग उमर शरीफ ने कहा था कि आप कॉमेडी के माउंट एवरेस्ट हैं। आज जितनी भी कॉमेडी है वो आपके ही स्कूल ऑफ थॉट से आगे चल रही है। मुनव्वर ज़रीफ़ 25 दिसंबर 1940 को गुजरावाला में पैदा हुए और आपके वालिद जो कि आपके दाएं पहलू में मदफून है, उनका नाम चौधरी अब्दुल हक था। आप रेलवे में मुलाजिम थे और आपको भी अदाकारी का शौक था। आप रेलवे के ड्रामेटिक क्लब में मज़ाहिया अदाकारी किया करते थे। तो अगर यूं कहा जाए कि ये आपको विरासत में मिली तो ये बेजाना होगा। चौधरी अब्दुल हक चूंकि रेलवे में गवर्नमेंट मुलाजिम थे तो आपका तबादला लाहौर हुआ। आप अपनी फैमिली के साथ लाहौर तशरीफ ले आए और यहाँ पर आपने लिकनसर रोड के करीब रिहाइश कायम की। आपके बड़े भाई सदीक, हम आपको उनकी कब्र पर लिए चलते हैं, उनको दिखाते हैं कि जिनसे इंस्पायर होकर मुनव्वर ज़रीफ़ ने इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा। ख़वातीन हज़रात, ये जो कब्र आप देख रहे हैं मोहम्मद सदीक, ये फिल्मी दुनिया में जब इन्होंने कदम रखा तो ये ज़रीफ़ के नाम से मशहूर हुए और ये पाकिस्तान के पहले कॉमेडियन भी थे और यही मुनव्वर ज़रीफ़ की इंस्पिरेशन भी बने। क्योंकि जब आप ज़माने तालिब इल्मी में थे तो आपके बड़े भाई जब शूटिंग के लिए जाते तो आपको भी अक्सर औक़ात साथ ले जाया करते थे। आप वहाँ पर शूटिंग्स देखते, मुख्तलिफ अदाकारों से मिलते। और क्योंकि ये जो कब्रें आप देख रहे हैं, ये ज़रीफ़ फैमिली वो वाहिद फैमिली है कि जिनके तमाम भाई जो कि वो अदाकारी में थे, जिन्होंने फिल्म की दुनिया में काम किया, मगर जो शोहरत मुनव्वर ज़रीफ़ के हिस्से में आई वो बाकी भाइयों को हासिल ना हो सकी। मोहम्मद सदीक उर्फ ज़रीफ़ 1960 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। तो उस वक़्त ये मरहला ज़रीफ़ फैमिली के लिए बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कॉमेडी के अंदर एक खला आ गया। और मुनव्वर ज़रीफ़ जो कि अपने दोस्तों की फरमाइश पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और उनको शायद ये ख्याल था कि शायद भाई के होने की वजह से उनको हाथों हाथ फिल्मों में कास्ट किया जाएगा, मगर वो मायूसी का शिकार हुए। आपको स्टार्टिंग के अंदर बहुत मामूली से किरदार मिले जिससे आप मायूस होकर दोबारा वापस कामों की चले गए और अपने रिश्तेदारों के पास कोई और काम करने लगे। मेरी अखां च मिर्चां पाउंदे हो? अखां च मिर्चां? ओए असी अब्बा हांडी फिक्की खाने, तेरियां अखां च मिर्चां कित्थों पावांगे? आपने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल एम्प्रेस रोड से हासिल की। आप ज़माने तालिब इल्मी से ही बहुत शरारती थे और कुछ असर आप अपने भाई के साथ जब स्टूडियो जाते और फिर वापस आकर वहाँ पर जो कुछ देखते वो अपने हल्का अहबाब के साथ उसको शेयर करते, एक अपने मखसूस अंदाज के साथ
अपने दोस्तों के अंदर वो बेहद मकबूल और अपनी मुनफरिद जो उनके चुटकुले, उनके मजाक, उनकी वजह से वो मशहूर थे। आपके दोस्त अली इजाज जो कि फिल्म डायरेक्टर भी रहे, वो बताते हैं कि वो आपके मोहल्लेदार भी थे, वो आपके स्कूल फेलो भी थे, वो आपके बेंच फेलो भी थे। वो एक किस्सा शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि एक दफ़ा उस वक्त जिस तरह से अभी मोटरसाइकिल का चलान हो जाता है हेलमेट के बगैर, तो वो एक दफ़ा साइकिल पर दोनों दोस्त जा रहे थे, मुनव्वर ज़रीफ साइकिल चला रहे थे और अली इजाज पीछे बैठे हुए थे। तो जब उस वक्त ज़माना था कि साइकिल के आगे एक लाइट चलानी होती थी, ठीक है, अगर वो नहीं चल रही होती थी तो चलान हो जाता था। तो पुलिस वाला जब उनके आगे बढ़ा तो वो साइकिल पे थे, तो उनकी लाइट नहीं चल रही थी। तो वो जब साइकिल पुलिस वाला पास आया, उन्होंने तेजी से भगा दी और पुलिस वाले को कहा कि इसकी तो ब्रेकें भी नहीं है। 1961 में आपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और आपकी पहली फिल्म डंडियां, जो कि इफ्तिखार मलिक की फिल्म थी, उससे आपने आगाज किया। उसमें आपको एक मामूली किरदार मिला, मगर उसमें आपको इतनी शोहरत नाम हासिल हो सकी। फिर आपने ऊंचे महल उसमें काम किया, उसमें भी आपको एक मामूली किरदार मिला, उसमें भी आपको ज्यादा शोहरत ना मिल सकी। मगर 1964 में एक सुपरहिट फिल्म हाथ जोड़ी में आपको इतनी मकबूलियत मिली कि आप दिनों में कामयाबी की मंजिलें तय करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता हर साल आपकी 17, 18 और ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। 1974 में आपने 32 फिल्में रिकॉर्ड कराई। टोटल जो आपने फिल्मों में काम किया वो तकरीबन आपका 16 साल का कैरियर है। उसके अंदर आपने तकरीबन 320 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी जो अदाकारी के जौहर दिखाए। आप एक वर्सटाइल एक्टर थे। आपके दौर में बाकी अदाकार भी थे जिनमें रंगीला, नन्ना, मगर जो आपको खासियत हासिल थी, जो मलका अल्लाह ने आपको दिया था, वो किसी और के हिस्से में नहीं था। उसकी शायद ये भी खूबी थी कि जो रंगीला साहब थे वो भी मशहूर मारूफ थे, कॉमेडियन थे, मगर कभी कभार वो अपनी हरकतों सकनात में अपने जिस्म से ऐसी हरकत कर जाते थे जो कि शायकीन को बिल्कुल पसंद ना आती थी। और जो नन्ना साहब थे वो अपने बोलेपन की वजह से मशहूर थे, मगर आप एक मुकम्मल जामे कॉमेडियन थे और कि जिस भी रूप में आप काम करते थे उसको अपने ऊपर तारी कर लेते थे। आपने मुख्तलिफ रूप धारे जिसमें आप औरत का किरदार जो बड़ी खूबी से निभाते थे, निस्वानी आवाज। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह सलाहितों से नवाज रखा था। आप गुलकारी में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज थी। उसके अलावा आप बहुत अच्छे डांसर भी थे। ट्रक थले आ जा, मेरी गाल पे सुनो पावर हाउस जी, तुम्हारी जुल्फों के जाल में मैं नहीं आऊंगा, मेरी लातें हैं पतली, मैं नासे जाऊंगा ना। मुनव्वर ज़रीफ जितने बड़े फनकार थे उतने ही अजीम शख्स भी थे। वो दर्द दिल भी रखते थे। उनके कई वाकयात हैं। उन्होंने कई खवातीन का जो है वो वजीफा लगाया हुआ था और जो अपने जूनियर साथी अदाकार होते थे उनके लिए भी हदायतकार से स्पेशल रिक्वेस्ट करते थे, उनके लिए काम दिलवाते थे ताकि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। उनके बहुत सारे वाकयात हैं जिनमें से एक दो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक दफा उनके घर में चोर आ गया और आपके भाइयों ने उस चोर को पकड़ के जब मारने लगे तो आपने उस चोर को छुड़वाया। आप उसको अपने साथ लेकर बैठे चारपाई पे। आपने उसको पूछा कि यार तुम चोरियां क्यों करते हो? उसने कहा साहब जी मैं कोई बड़ी चीजें चोरी नहीं करता, बस सिर्फ अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ चीजें चोरी करता हूँ। तो आपने कहा क्यों, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा कि मेरे पास कुछ काम करने के लिए पैसे नहीं है। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब ने उस वक्त 2000 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, आपने उसको 2000 रुपया दिया कि जाओ तुम रेडी लगाओ और अपने बच्चों के लिए रोज रोजी रोटी कमाओ। वो 1 माह के बाद मुनव्वर ज़रीफ के पास वापस आया और उसने वो 2000 रुपये भी वापस किए और मुनव्वर ज़रीफ ने उसको कहा कि अब मैं 2000 नहीं 4000 लूंगा। तो ये बड़े लोग हैं, इनके बड़े काम ऐसे नहीं, अल्लाह ताला ने इनका इतना नाम किया क्योंकि इनके अंदर कुछ खसूसियत होती है, तभी अल्लाह इनके ऊपर करम करता है। एक और वाकया है कि आप अपने फिल्म से वापस आ रहे थे, जो मुआवजा आपको मिला, तो रास्ते में आपको एक जरूरतमंद मिला, उसने अपनी मजबूरी आपके साथ शेयर की। तो जो पैसे आपको फिल्म इंडस्ट्री से आपका मुआवजा मिला था वो सारे पैसे आपने उसको दे दिए और खाली हाथ अपने घर वापस लौट आए। आपकी चंद मशहूर फिल्में, उनके नाम कुछ यूं हैं, सब फिल्मों के नाम तो मैं नहीं ले सकता, मगर चंद फिल्मों के नाम मैं आपके सामने पेश कर देता हूं।
अजदा माहीवाल, बनारसी ठग, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, खुशिया, जीरा ब्लेड, बंदे दा पुत्र, पाटे खान, नौकर वोटी दा, बाज, शीदा पिस्तौल हैं। आपकी अदाकारी सिर्फ लॉलीवुड में नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी मशहूर व मारूफ थी। आपकी फिल्म 1974 में नौकर वोटी दा, उसने पाकिस्तान में भी बहुत बिजनेस किया और बहुत मशहूर व मारूफ हुई। उसको कॉपी करके बॉलीवुड ने 1983 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था नौकर बीवी का। उसने भी बहुत ज्यादा बिजनेस किया, जिसमें लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र ने अदाकारी के जौहर दिखाए। मगर अपने एक इंटरव्यू में वो भी इतराफ करते हैं कि जो अदाकारी मुनव्वर ज़रीफ ने की, मैंने उसको निभाने की कोशिश तो की है, मगर मैं उस तरह से उस किरदार को निभा नहीं सका। मुनव्वर ज़रीफ को इश्क दीवाना, बहारों फूल बरसाओ, जीनत फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी पर निगार अवार्ड से नवाजा गया। ओए गल विच सोना, कन्ना विच सोना, बाह विच सोना, उत्तों सोने वर्गी आप। ओए किधरे स्मगलर ते नहीं एदा बाप। खलीफा चल के पता कर आप। आपने 1969 में बिल्किस खानम से शादी की। उनसे आपके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां, 1 बेटा फैसल। बेटे फैसल मुनव्वर ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा, पर उनको वो शोहरत ना मिल सकी। आपकी बेगम बिल्किस खानम ने आपकी मोहब्बत में ये शेर भी आपके कत्बे पर लिखवाया है, उम्र भर तेरी मोहब्बत हमारी खिदमत कर रही, उम्र भर तेरी मोहब्बत हमारी खिदमत कर रही, हम तेरी खिदमत के काबिल जब हुए तुम चल बसे। मुनव्वर ज़रीफ जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। आप इलाज के लिए अमेरिका भी गए, मगर बगैर इलाज के आप वतन वापस आ गए। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की जब आपसे मुलाकात हुई, तो जब उन्होंने पूछा कि आपने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया, तो वो कहते हैं कि अगर मैं वहां मर जाता तो मोहम्मद अली तुम मेरे जनाजे को कंधा कैसे देते। शायद वो ये जान चुके थे कि अब उनका वक्त करीब आ चुका है। 29 अप्रैल 1976 को वो अपने हालिक हकीकी से जा मिले। आपको बीबी पाक दामन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। थक कर यूं ही पल भर के लिए आंख लगी थी, सोकर ना उठेंगे ये इरादा तो नहीं था। नाजरीन, अगर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया तो कमेंट में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा।